मैम, महाराष्ट्र में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, इन सारी चीज़ों में जद्दोजहद करने के बाद पहले एनसीपी अपने आप को श्रेय लेने की कोशिश कर रही थी और शिवसेना की तरफ से अपने आप कोशिश की जा रही थी। पर अब महज आज मीटिंग के बाद आज उद्धव ठाकरे यानी कि महाराष्ट्र के सीएम की तरफ से ये कह दिया गया है कि 1 तारीख से जो वैक्सीनेशन होने वाला है 18 साल की उम्र के लोगों का, बच्चों का फ्री वैक्सीनेशन हो रहा है, वो महाराष्ट्र में भी होगा। पर उन्होंने ये भी कहा कि 1 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू नहीं होगा महाराष्ट्र में। तो जब इतना ज़्यादा पेंडेमिक है, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है महाराष्ट्र की, तो इन सारी चीज़ों में डिले क्यों कर रही है महाराष्ट्र सरकार? देखिए, हम लोगों ने इस कुछ टाइम में पिछले 1 साल में देखा है महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। वो कुछ कर नहीं पा रही है। कोरोना का टाइम जो है, जितना असर पूरे देश में हुआ था पिछले साल, ये पिछला साल 2020 ख़त्म होते होते मोस्टली जगह पे हल्का हो गया था, ख़त्म हो गया था। सब जगह पे थोड़े केसेस आ रहे थे। एक सिर्फ महाराष्ट्र की जगह ऐसी थी जहाँ पर लगातार केसेस आ रहे थे, लगातार बहुत हज़ारों में, कई हज़ारों में केसेस आ रहे थे और वहाँ पर कभी शांत नहीं हुआ। लेकिन हमारे उद्धव ठाकरे जी क्या कर रहे थे, जगह जगह सेलिब्रिटीज़ को पैसा दे के वहाँ से उनसे लिखवा रहे थे बेस्ट सीएम इन द वर्ल्ड, बेस्ट सीएम इन द वर्ल्ड। ये बेस्ट सीएम आज की तारीख में क्यों नहीं चीज़ें संभाल पा रहे हैं? बेस्ट सीएम क्यों नहीं फैसिलिटीज़ दे पा रहे हैं? बेस्ट सीएम क्यों नहीं कोरोना पेशेंट्स को संभाल पा रहे हैं? क्यों नहीं उनको फैसिलिटीज़ दे पा रहे हैं? बेस्ट सीएम आज क्यों वैक्सीन से पीछे हट रहे हैं कि नहीं जी हम पहली तारीख से नहीं करेंगे? जब केंद्र आपको पहली तारीख से ड्राइव शुरू करने के लिए हर जो पॉसिबल मदद है वो देने को तैयार है, आपको वैक्सीन भी देगा, आपको सारी फैसिलिटीज़ भी देगा, आपको हर तरीके से हेल्प भी करेगा, तो आप क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि आपके पास प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स आपके पास सेंटर्स नहीं है, आपने ढंग से करवा नहीं रखा है उनको, आपका दिमाग कहीं और चल रहा है। आप लोग किसी और चीज़ को मुद्दा बनाने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ इशू बनाने की कोशिश करते रहते हो। कल एनसीपी वाले जो हैं वो कुछ कहते हैं, आज उद्धव ठाकरे जी कुछ कहते हैं। ये आपस में जो महाअघाड़ी सरकार है ना, उनमें आपस में ही खींचातानी चल रही है। पहले कहीं पर अगर हम बात करते हैं, अगर हम दिल्ली जैसी जगह की बात करें तो वहाँ पर तो सेंटर और स्टेट की खींचातानी चलती है, लेकिन वहाँ पर तीनों पार्टीज़ ने मिलकर सरकार बनाई है, वहाँ आपस में खींचातानी चल रही है। भाई, अपनी खींचातानी, अपना ब्लेम गेम, अपना श्रेय लेने की अगर कंपटीशन से आप बाहर निकले कि तो आप प्रदेश के लोगों की बात कर पाएंगे ना, तब आप सेंटर से आप लोग जो हेल्प मिल रही है उसको प्रॉपर्ली यूज़ कर पाएंगे। ये उस चीज़ को सिंक ही नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को रेगुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये आज की तारीख में परेशान है कि कैसे करा जाए। पहली तारीख से अगर पूरे देश में अगर वैक्सीन ड्राइव शुरू हो चुकी है तो क्यों नहीं आप कहते हो अरे थोड़े सेंटर से शुरू करो, आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, थोड़े सेंटर से शुरू करो। आप कुछ ऑथोराइज सेंटर्स बना दो ना, हर शहर में बना दो कि इस शहर में इतने बनेंगे, इतने शहर में बनेंगे। लेकिन नहीं, वो करना नहीं चाहते क्योंकि वो उनकी इच्छा ही नहीं है, उनका फोकस अभी कहीं और है। वो कई सारी चीज़ें देखिए, हमने पीछे भी देखा है, चाहे वो वहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हो, या इन लोगों का दिमाग इस चीज़ में लगा रहता है कि कोई हमारे खिलाफ जो बोलने वाला है उसकी आवाज़ को किस तरह दबाया जाए। जब ये आपस में ही ये लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर जो हो रही हैं, उन्हीं को दबाने में लगे रहते हैं, तो ये देश प्रदेश के लोगों के बारे में क्या बोलेंगे? मेरे कितने जानने वाले वहाँ पर हैं, वो ये कहते हैं हमें आज यहाँ पर ये मेडिसिन नहीं मिल पाई, या फिर हमें एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, या हमें ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, या डॉक्टर्स ने हमें इल ट्रीट किया है। क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि आपका जो मुख्यमंत्री है वो ही ढंग से ध्यान नहीं दे रहा है। उद्धव जी, हर चीज़ों को साइड में करिए और प्लीज़ इस टाइम कोरोना के लिए के अगेंस्ट जितना परेशानी हो रही है, लोग जितना परेशान हैं, उस चीज़ को संभालिए। वैक्सीन ही एक तरीका है जिससे हम लोगों को बचा सकते हैं। अब 18 साल से ऊपर के लिए भी अलाउड हो गया है, और ये म्यूटेंट जो आया है ये सिर्फ उन लोगों को सबसे ज़्यादा अटैक कर रहा है। एजेड के साथ साथ ये यंग बच्चों को अटैक कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों को अटैक कर रहा है। जब 18 साल से ऊपर के लिए अलाउ कर दिया है केंद्र ने, हमारे अथॉरिटीज़ ने, तो प्लीज़ दिलवाइए। आप नहीं चाहते होंगे, मुझे लगता है कि और लाशें बिछें, प्लीज़ शुरू करवाइए, जितना जल्दी हो सके उससे शुरू करवाइए। आपके पास जितना पैसा है वो सिर्फ इस चीज़ में इन्वेस्ट करिए कि किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर्स बन सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग सके। कि महाराष्ट्र के सीएम इन सारी चीज़ों को लेकर तैयार नहीं थे क्या? 1 साल पहले कोविड आया हुआ है और अब वैक्सीनेशन को आए हुए भी जनवरी से लगी हुई शुरू हुई है, तो इसको भी लगभग 3-4 महीने हो चुके हैं और अभी तक इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। क्योंकि चाहे ही नहीं इन्होंने करवानी व्यवस्था। अगर व्यवस्था कोशिश करी होती इन्होंने अरेंज करनी, तो ये सब कुछ कर सकते थे, लेकिन इन्होंने चाहा ही नहीं। इनका फोकस कहीं और था। ये अभी भी अनिल देशमुख जी को बचाने में लगे हुए हैं, संजय राउत जी उटपटांग बातें करने में लगे रहते हैं। इनका सीबीआई हमारे यहाँ क्यों आके इन्वेस्टिगेशन कर रही है? हम पहले कहते हैं सीबीआई को हम नहीं करने देंगे, आज की तारीख में इनके अपने ही जो होम मिनिस्टर है वो फंस गए हैं और वो FIR हो रही है। ये उस चीज़ों को संभालने में ज़्यादा लगे हुए हैं कि हमारे जितने स्कैम्स हैं, हमारी जितने कुकर्म हैं वो सामने
सामने ना आ जाए। इसलिए इनका क्योंकि फोकस जो है अपने आप को बचाने में है, बचाने में लगा रहेगा तो कोई नया आप काम कर ही नहीं पाओगे। नया काम तभी कर सकता है इंसान जब पुराने वाले से रिलैक्स रहे। इस टाइम ये टेंशन में है कि अरे जो अनिल देशमुख जी जो इस टाइम पूरा वहाँ परमवीर सिंह जी को या वाजे को सबको बचाने में लगे हुए थे, अगर वो लपेटे में आ सकते हैं और उनकी सारी कत्थे चिट्टे खुल सकते हैं तो कल हमारे ना खुल जाएं। ये अपने आप को बचाने के चक्कर में लोगों को मारने में लगे हुए हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। इनसे इनके बस की नहीं है। हम तो पिछले 6 महीने से कोशिश कर रहे हैं, 6 महीने से हम लोग एक बात कह रहे हैं कि भाई आप से नहीं संभल रहा है, प्रेसिडेंट रूल आने दीजिए, वो लोग अपने आप संभाल रहेंगे, लेकिन नहीं आप करना चाहते हैं और आप लोगों को मरने दे रहे हैं इस चक्कर में। जिस तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपने आप को जिम्मेदारियों से भगाने की कोशिश कर रही है, यहाँ पर ये भी एक सवाल है कि जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि 1 तारीख से हम वैक्सीनेशन नहीं देंगे और हम फ्री देंगे, तो यहाँ पर क्या 1 तारीख के बाद अगर जो लोग 18 साल से ऊपर के हैं अगर उनकी मृत्यु होती है तो क्या उन लोगों की जिम्मेदारी लेगी ये सरकार? बिल्कुल, जितने भी लोग 18 साल से उम्र के ऊपर के जितने भी होंगे, अगर वो 18 साल के वो 1 तारीख के बाद अगर उन्हें कोरोना होता है तो ये ज़िम्मेवार होते हैं। अगर उनके यहाँ कुछ भी मिसहैपनिंग होती हैं तो उद्धव जी ज़िम्मेवार होते हैं। मैं पहले भी कहा है और अब फिर कहूँगी, जितनी भी लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज़ हों या वैक्सीन हो, उसकी कमी की वजह से जो भी डेथ होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के जो भी लोग होते हैं उनके ऊपर जिम्मेवारी जानी चाहिए। उनको उस चीज़ के लिए मर्डर की कैटेगरी में लेके जाना चाहिए। जो भी जितने भी लोग हैं, अथॉरिटी सारे सबको जिम्मेवारी लेनी चाहिए। तारीख के बाद अगर किसी के परिवार में 2 लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीन लग चुकी है और 2 बच्चे ऐसे हैं जो 18 साल के ऊपर के हैं और उनको वैक्सीन नहीं लगी है और वो कोरोना से फंस जाते हैं और इतनी बुरी हालत हो जाती है कि गॉड फॉरबिड उनके घर में कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, तो क्या ये जिम्मेवारी लेंगे? ये क्या करेंगे? थोड़े से पैसे दे देंगे, अच्छा जी हम अगर वो भी देंगे, ये भी कुछ भरोसा नहीं है। वो अगर ज़्यादा शोर मचा, अगर सोशल मीडिया ने उस बात को उठाया तो शायद ये कहेंगे कि अच्छा ठीक है, हम इतने 50,000 लाख रुपए से क्या जिनके घर के बच्चे जाएंगे उनकी सारी ज़िंदगी उस 50,000 लाख रुपए से क्या आप कॉम्पनसेट कर सकते हो? आप नहीं कर सकते हो, कभी भी नहीं कर पाओगे। इंसान की, घर वाले की, परिवार वाले की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जितनी फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड कर सके आप वैक्सीन करवाइए ना। 18 साल से ऊपर का, और यही लोग थे जो डिमांड कर रहे थे 18 साल से ऊपर वालों के लिए अलाउ कर दे। सरकार क्यों नहीं कर रही? यही लोग थे जो पहले इन्होंने आवाज़ उठाई थी। जिस तरीके का ऑर्डर रखा जा रहा है कि पहले फ्रंटलाइन वॉरियर्स को लगाया है, मीडिया वालों को लगाया है, स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया है, उसके बाद एजेड वालों को लगाया है, कोमॉर्बिड वालों को लगाया है, तो ये गलत कर रही हैं। 18 साल से ऊपर के सबके लगा दो। अब आज अलाउड हो गया है तो करने को तैयार नहीं है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा भाई? लोगे या नहीं लोगे? पहले ये बताओ कि अगर आप कहोगे कि हाँ ठीक है, अगर किसी के घर में हो गया हम जिम्मेवार हैं, आप ये लिख के दे दो, पब्लिकली सार्वजनिक कर दो ये नोटिस, तो उसके बाद हम मानेंगे कि हाँ बहुत अच्छे सीएम हो। महाराष्ट्र की ये सरकार है, इसने कभी वैक्सीनेशन को सीरियस लिया भी था या नहीं? क्योंकि जब से वैक्सीनेशन होना शुरू हुआ है तब से ही, अब जैसे कि महाराष्ट्र में 3 पार्टियों की सरकार है, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, और कांग्रेस की तरफ से शुरुआत से ही वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए गए थे और आज कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं प्राइस को लेकर। इनको सिर्फ इश्यूज़ क्रिएट करने हैं। मैंने पहले भी बोला ना, इनको इश्यूज़ क्रिएट करने हैं। कभी कहेंगे कि ये जी वैक्सीन जो है वो सही वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन लगनी नहीं चाहिए, हम लोग नहीं लगवाएंगे। ये जो भी ऑपोजिशन वाले हैं, किसी भी स्टेट का, किसी भी उसमें हो, स्टेट में हो, सारे ऑपोजिशन वाले, हमने तो पीछे ये तक भी सुना है कि जी बीजेपी की वैक्सीन है हम नहीं लगवाएंगे। तो मत लगवाओ भाई। अखिलेश यादव जी ने ये कह दिया हम बीजेपी की वैक्सीन है हम नहीं लगवाएंगे। इन्हीं की जो सरकार है वो, क्योंकि महाआघाड़ी सरकार है, राहुल जी और प्रियंका जी ने क्यों नहीं लगवाई अभी तक वैक्सीन? क्यों लोगों को मोटिवेट नहीं किया कि हमने वैक्सीन लगवा ली है? पीएम मोदी के अगेंस्ट सारे के, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के अगेंस्ट सारे के सारे बोलने में लगे हुए थे। खुद ने तो उन्होंने लगवाई नहीं है जी, हमें कह रहे हैं लगवाने के लिए। जब उनका नंबर आया, जहां वो उनके एज ग्रुप ब्रैकेट के ऊपर आया, उन्होंने फ़ौरन जाके सबसे पहले सुबह जाके 5 बजे लगवा ली। किसी को बताया भी नहीं, किसी को पता भी नहीं था कि वो जाके लगवा रहे हैं। उन्होंने लगवा के बता दिया कि मैंने लगवा ली, अपनी टर्न पे लगवाया। जब उन्होंने लगवा ली है तो आप लोग क्यों नहीं अपने वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों को मोटिवेट करते हैं? क्यों इस तरीके की हरकत करने पड़े हुए हैं? आज राहुल गांधी जी कोविड में है ना, हमारे यहाँ केजरीवाल जी की वाइफ को कोविड हो गया ना, क्यों मोटिवेट क्यों नहीं करते हो भाई? कि अगर वहाँ पर जितने भी तुम्हारी महाआघाड़ी सरकार है, 3 पार्टीज़ हैं, आपस में खींचातानी में लगे हुए हो, क्यों उद्धव सरकार ने ये नहीं कहा, उद्धव ठाकरे जी ने, कि देखो जी मैंने वैक्सीन लगवा लिया है, आप लोग आके वैक्सीन लगवाइए, मोटिवेट कर रहे हैं। अब 1 तारीख के बाद अगर 18+ वालों के लिए है
तो आदित्य ठाकरे को सामने आना चाहिए ना कि मैं कोरोना पॉजिटिव रह चुका हूँ, मैं उस चीज़ से गुजर चुका हूँ, अब मैं ठीक हो गया हूँ या नहीं हुआ हमें भी नहीं पता अभी तक क्या हाल हुआ है। सरकार जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही? महाराष्ट्र में शुरुआत से इतने ज़्यादा बुरे हालात बने हुए हैं और ये सरकार है कि तमाम और चीज़ों के लिए सरकार के पास टाइम है, घोटाले करने के लिए है, बीएमसी में तमाम तरीके की चीज़ें करने के लिए है, अर्नब को तंग करने के लिए है, कंगना का घर तोड़ने के लिए है, पर जब जनता की बात आती है महाराष्ट्र की तो ये सरकार हमेशा पीछे हटती हुई नजर आती है। सेल्फिश सरकार है। इन्होंने जिस तरीके की हरकतें की हैं, ये तो जो शिवसेना हिंदुओं के जो हमारे यहाँ महान माने जाते थे बाला साहब ठाकरे जी, उनकी जो आइडियोलॉजी के साथ चलती थी, अगर वही शिवसेना एनसीपी के साथ टाई अप कर सकती है, गठबंधन कर सकती है, तो सोचिए इस सीट के कितने भूखे हैं। ये कुछ भी करने को तैयार हैं सीट के लिए, चाहे उसके लिए लाशों के ढेर से क्यों ना गुजरना पड़े। ये अपनी सीट बचाने पे लगे हुए हैं, चाहे कोई कुछ भी कर ले। ये इन्हें ये लगता है कि हमारी सीट चली जाए, इसलिए जो सब लोगों को अपनी पार्टी में जो भी गठबंधन वाले हैं जिन्होंने इनको सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से ये सीट पे बैठे, उन सबको खुश करने में लगे हुए हैं। इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता जब तक इनको उतार के नहीं फेंक देगी या प्रेसिडेंट रूल नहीं आ जाएगा, तब तक महाराष्ट्र ठीक नहीं हो सकता। धन्यवाद मैम।